देखो क्या बोल रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देन ए प्रूव डेट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव डेट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, क्या बोल रहा है कि कोई भी ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलते थे? जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे, और ए ट्रांसपोज ए माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे ना। ठीक, तो मान लेते हैं क्या कि P किसके बराबर है, मान लेते हैं कि P क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज है। क्या है? P बराबर मान लिए A प्लस ए ट्रांसपोज। अगर P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, देख P ट्रांसपोज करेंगे, P ट्रांसपोज अगर P के बराबर आ गया तो बोलेंगे कि P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P किसको माने, A प्लस ए ट्रांसपोज को, अर्थात P सिमेट्रिक हो गया तो A प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक हो गया ना। तो मान ली कि लेट P बराबर क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम P ट्रांसपोज करते हैं, तो P ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। नहीं, तो देख P ट्रांसपोज किसके बराबर रहा। अब हम क्या बोले थे, ये प्रॉपर्टी याद है कि देख A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अच्छा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर उसका किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज हुआ और फिर से उसको ट्रांसपोज कर दो तो क्या आएगा, ए। क्या कि एक बार ट्रांसपोज करोगे तो वो आएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ए ही आएगा ना। तो यहाँ पे देख हम क्या करेंगे, ई ट्रांसपोज किए तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A। तो ये क्या लिखा हुआ है, A प्लस ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज प्लस A, P ही होगा। नहीं, तो P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, P के। P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया ना। तो P क्या है मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं, अच्छा इसी तरह दूसरा पार्ट इसका देखिए, A माइनस ए ट्रांसपोज हमको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, तो इसको मान लेते हैं लेट कौवा इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। मान लिए अब K ट्रांसपोज K के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होगा, K ट्रांसपोज माइनस K के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम दोनों साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो K ट्रांसपोज क्या आ गया, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नहीं, तो ये किस, ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही रहेगा, और ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किए तो ए। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये क्या लिखा हुआ है, के, अरे A माइनस ए ट्रांसपोज क्या मान के चले, K। तो यहाँ से K ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस K के बराबर आ गया। तो K ट्रांसपोज माइनस K के बराबर आ गया, तो K क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, और K किसको माने, A माइनस ए ट्रांसपोज को। तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं, तो ये दो रिजल्ट बोर्ड में पूछा जाता है, इसको देख लेना। ठीक, देखो नोट करके लिख लेना कि फॉर एनी पॉजिटिव पावर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ n। ठीक, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ n। देख हम मान ली कि देख अगर ए क्यू को लिखना है तो ए क्यू को कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान लें कि हमको ए की पावर 4 लिखना रहता तो ए की पावर 4 को कैसे लिखते हैं, ए क्यू
इंटू ए या फिर ए इंटू ए क्यू या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। अच्छा ये लिख लिए। ए नोट फर्स्ट करके लिखना है, नोट सेकंड करके लिखना है और नोट थर्ड करके लिख लेना कि इफ़ ए यानी ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ए की पावर m और उसकी पावर n, ए की पावर m और उसकी पावर n, तो ये क्या होगा, ए की पावर mn होगा। कैसे, तो देखो कि देख ए की पावर m, ए की पावर m, ए की पावर m कितना बार आएगा, n बार आएगा, तो क्या होगा ए की पावर mn होगा ना। अच्छा फिर लिखो, मान ले कि देख ए की पावर m और इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n, क्योंकि ए की पावर m, ए की पावर या ए कितना बार आएगा m बार, ए कितना बार इसके कारण आएगा n बार, तो टोटल ए कितना बार आएगा m प्लस n बार, तो सबका प्रोडक्ट है तो ए की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n, m प्लस n। अगर मान ले कि देख हम ये बात करते, चौथा नोट करके लिख लेना ये कि ए बी की पावर m, ए बी की पावर m इफ ए बी बराबर बी ए। अगर ए बी बराबर बी ए मतलब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है, कम्यूट मैट्रिक्स है, तो ए बी की पावर m क्या होगा, ए की पावर m बी की पावर m। प्रूफ करके दिखा दे कैसे, तो देख ए बी की पावर m मतलब ए बी कितनी बार आ रहा है, m टाइम्स आ रहा है, ए बी कितनी बार आ रहा है, m टाइम्स आ रहा है, तो ए बी की पावर m, तो इसको क्या लिखेंगे ए बी ए बी ए बी ए बी डॉट डॉट ए बी कितनी टाइम्स, m टाइम्स लिखेंगे। अच्छा ए बी और बी ए बराबर है, तो इस बी ए के जगह पे क्या लिखेंगे, इस बी ए के जगह पे ए बी लिखेंगे, नहीं तो ए बी, फिर क्या, अरे इस बी ए के जगह पे ए बी लिखेंगे ना, ठीक, फिर क्या है बी, इस बी ए के जगह पे क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, नहीं फिर इस बी ए के जगह पे ए बी, एंड सो ऑन करते करते अंत में इसको ऐसे ही रहने देना, ए बी रहने देंगे। अच्छा अब देखो ये ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, इस बी ए के जगह पे क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे ना, ए बी नहीं, अच्छा ये बी ए के जगह पे ए बी, नहीं एंड सो ऑन करते करते फिर ए की पावर 3 आएगा, फिर ये जब ए बी देख ये आ गया ए की पावर, अब इसका करेंगे तो ए बी, ऐसे करते 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 आएंगे तो ए की पावर m और b की पावर m, ऐसे 3 के लिए हम करके दिखा देते हैं। मान ले कि मेरे पास रहता कि देख हम ये कर लेते, इसको नोट करके ऐसे लिख लेना, मान ले कि हम ये बात पूछ लेते कि ए बी की पावर 3 इफ ए बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, बी ए मैट्रिक्स के, तो ए बी की पावर 3 को क्या लिखते, ए बी लिखते। अच्छा इस बी ए के जगह पर क्या लिखते ए बी, तो क्या होता है ए इंटू ए बी, फिर इसके जगह पर इस बी ए के जगह पे ए बी लिखते, फिर बी लिखते, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर, और इस बी ए के जगह फिर से क्या लिखते ए बी लिखते, ए बी और फिर बी होता है, ये क्या हो गया ए क्यू और ये बी क्यू, नहीं तो हम ऐसा तभी लिख सकते हैं ए बी की पावर m, ए की पावर m, बी की पावर m, जब ए बी मैट्रिक्स क्या हो कम्यूट हो, नहीं यानी ए बी बराबर क्या हो बी ए हो। तो इसको नोट करके लिख ले जल्दी से। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में का खासियत क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। अगर उसको देसी तरीका में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, ए आई जे बराबर ए जे आई, नहीं ए आई जे बराबर ए जे आई। अब हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो इसमें मैक्सिमम कितना डिस्टिंक्ट एंट्रीज हम रख सकते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर कितना हटा सकते हैं, नहीं तो देख पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं, फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बात करेंगे। देख मान ले कि देख ये क्या है, कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स क्या है n ऑर्डर का है। अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट पर कोई कमेंट रहता है, नहीं रहता है, ठीक। अच्छा डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होगा
वो सेम एलिमेंट डायगोनल के नीचे होगा। मान लें कि यहाँ पे A12 हुआ तो यहाँ पे A21 होगा। जो इसके लिए चॉइस होगी वो इसके लिए भी चॉइस, वो सेम चॉइस होगा। अगर ये आ गया तो इसको चुनने की कोई ज़रूरत है, ये तो खुद ही आ जाएगा। मान लें कि जो A13 आ गया, A13 आ गया, वो A31 खुद ही आ जाएगा। तो हम सिर्फ ऊपर के एलिमेंट को चुन ले तो नीचे के एलिमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नीचे का एलिमेंट खुद आ जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, n का n डायगोनल एलिमेंट क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट ले लेते हैं। n का n डायगोनल एलिमेंट क्या ले लेते हैं, कह कि देख सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए संभव है नहीं, तो हम n का n डायगोनल एलिमेंट क्या ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं। नहीं तो n डिफरेंट डायगोनल एलिमेंट ले लिए, नहीं n डिफरेंट डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, अब ऊपर में मेरे पास कितने एलिमेंट की चॉइस है, यहाँ पर कितने एलिमेंट होते थे, यहाँ पर कितने एलिमेंट होते थे याद है, n स्क्वायर माइनस n/2, ये भी था n इंटू n माइनस 1/2। तो इसके लिए कितनी चॉइस है, n स्क्वायर माइनस n/2। बाकी बात जो एलिमेंट अगर यहाँ पे चुन ले यहाँ पे खुद दे आ जाएगा, तो इसके लिए तो कोई चॉइस है ही नहीं। 1 कैसे चॉइस हो गया, नहीं तो कोई चॉइस है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या आ जाएगी, n का n डायगोनल डिफरेंट आ जाए और प्लस इसमें जितनी एंट्रीज होगी ना वो सारे डिफरेंट आ जाए। तो वो सारे डिफरेंट कितने आ सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n/2, मतलब क्या हो जाएगा 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2, अर्थात n स्क्वायर प्लस का n/2, अर्थात n इंटू n प्लस 1/2। जल्दी से लिख लो। देखो अब क्या बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक खासियत क्या था, A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर, डायगोनल एलिमेंट्स 0। नहीं तो देख हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बना लेते हैं, ऑफ ऑर्डर n बना लिए। नहीं n ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिए। अच्छा देख ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो डायगोनल एलिमेंट में डिफरेंट एंट्रीज कितनी चॉइस बची, सिर्फ एक 0 को। नहीं तो डायगोनल एलिमेंट में हम कितने एंट्रीज भर सकते हैं, 0। अच्छा देखो यहाँ पे अगर A12 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस का A12 यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइनस का A12, यहाँ पे A13 आया तो यहाँ पे माइनस का A13। तो जितनी यहाँ पे देख जितना क्या, अरे माइनस का A31 कैसे होगा, हाँ A माइनस का A31, नहीं वही हुआ, बात तो वही एक तरीका से है। मान लें यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे माइनस का 2 लेंगे, यहाँ पे 3 लिए तो यहाँ पे माइनस का 3 लेंगे। तो ये इससे डिफरेंट आ रहा है ना, डिफरेंट एंट्री तो आ रही है। तो हम इसके लिए जितनी चॉइस होगी डिफरेंट एंट्रीज की, उतना ही चॉइस इसके लिए भी होगी ना, नहीं क्योंकि मान लें यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे -2, डिफरेंट तो आ रहा है। तो जितना चॉइस इसके लिए होगा उतना चॉइस उसके लिए होगा। इसके लिए चॉइस कितनी है, n स्क्वायर माइनस n/2। इसके लिए भी चॉइस कितनी होगी, n स्क्वायर माइनस n/2। नहीं इसके लिए भी चॉइस कितनी है, n स्क्वायर माइनस n/2। तो टोटल डिफरेंट एंट्रीज हम कितना चुन सकते हैं, टोटल जब डिफरेंट एंट्रीज चुनने की बात आएगी तो टोटल डिफरेंट एंट्रीज क्या होगा, देख टोटल डिफरेंट एंट्रीज, देख एक तो हो गया 0 के कारण जो पूरा डायगोनल एलिमेंट आ गया। अब देख n स्क्वायर माइनस n/2 इसके लिए चॉइस है, नहीं तो n स्क्वायर माइनस n/2 इसके लिए चॉइस होगी, और फिर इसके लिए भी तो n स्क्वायर माइनस n/2 ही चॉइस होगी। नहीं तो n स्क्वायर माइनस n/2 इसके लिए चॉइस होगी। तो टोटल कितनी होगी, 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n। नहीं इतनी चॉइस है मेरे पास। नहीं टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज की कितनी चॉइस है, 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n। जल्दी उसको लिख लो। एक चीज़ हम पढ़ाते हैं कि देख मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से गुना करते थे तो क्या होता था, मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुना करते थे तो वो पूरे एलिमेंट में गुना होता था। एक बार हम दिखा देते हैं, जैसे मान ली कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स क्या है, A B C D E F G H। अगर हमको मान लें कि Ka मैट्रिक्स लिखना हो,
तो के ए मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? के से गुना कर देंगे, नहीं तो सारे एलिमेंट में के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ कोई दिक्कत नहीं, के जी, के एच हो गया। अब देख हम मान लें डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई नंबर से अगर गुना करोगे ना तो वो किसी एक रो में गुना होता है या फिर किसी एक कॉलम में गुना होता है। मान ले कि कोई डिटर्मिनेंट मेरे पास दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है कि देख मान ले कि क्या दिया है, के बी, सॉरी के कहा गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं अरे क्या हो गया, तो मैट्रिक्स में नंबर सेम नहीं होता है क्या? ऐसे काहे ला चिल्लाते हो, मरते हो? नहीं तो के ए डिटर्मिनेंट लिखना चाहे तो के ए डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, या तो किसी एक रो में के से गुना कर दे या फिर किसी एक कॉलम में गुना कर दे। मान ले कि हम क्या कर सकते हैं, के ए, के बी, के सी, नहीं डी ई एफ जी एच आई, ऐसा कर सकते हैं, नहीं अच्छा मान ले कि हम क्या करते हैं, या तो फिर ऐसे भी के ए, के डी, के जी, कहीं भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये देखना कि हमेशा ये क्वेश्चन बन के आता है कि के ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, यानी कि के ए, देख के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर ए कोई क्या ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान ली कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले हम 3 ऑर्डर पे ही दिखाते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं तो के ए यानी कि ए का ऑर्डर भी बोल देते कितना है, 3 है, तो के ए डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा के ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा के ए मैट्रिक्स, यही ना है, तो ए कोई 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम के ए डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो के ए डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि के डिटर्मिनेंट का मतलब कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका के से गुना होगा। अच्छा के से कोई गुना हुआ होगा तो क्या आएगा, देख के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी या के एफ, के जी, के आर, एच एफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का हम एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि किसी भी एक रो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, या डिटर्मिनेंट में चाहे कि हम फर्स्ट रो से के कॉमन ले लें या फर्स्ट कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं। तो पहले रो से के कॉमन ले ली तो के बाहर आ गया, दूसरे रो से के बाहर ले सकते हैं, कहीं नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना, किसी भी पहले से ले लिए तो के बाहर आ गया, दूसरे से भी के बाहर ले ले, तीसरे से भी के बाहर ले ले, नहीं तो ये क्या आ गया, ए एच, ये क्या है, अच्छा ए बी सी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं तो ये क्या लिखा हुआ, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिखा हुआ है, नहीं तो मान ले कि देख के ए डिटर्मिनेंट की बात की है तो क्या आ गया, के क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, जब ए किस ऑर्डर का था, 3x3 ऑर्डर का था, नहीं अगर मान ले कि के एन ऑर्डर, यानी कि ए क्या हो मैट्रिक्स में ना, ए का ऑर्डर क्या हो जाए, n×n हो जाए, ए का ऑर्डर क्या हो जाए, n×n हो जाए, तो के ए डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस रिजल्ट को याद कर लेना, अगर डिटर्मिनेंट पढ़े रहते तो अच्छा से समझ में आ जाता, ऐसे भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इससे अच्छा तरीका समझाने का हो भी नहीं सकता था, नहीं तो के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ए का जो ऑर्डर होगा ना उतना के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं ये प्रॉपर्टी लिख लेना। दूसरा प्रॉपर्टी एक और लिख लेना, इतना तो लिख लोगे, दूसरा प्रॉपर्टी एक और लिख लेना, यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि मान ले कि देख ए बी सी डी ई का डिटर्मिनेंट लिया जाए, किसका डिटर्मिनेंट लिया जाए, ए बी सी डी ई एफ कोई मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई।
मतलब ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, उसका गुना डिटर्मिनेंट ऑफ बी से कर दे, उसका गुना डिटर्मिनेंट ऑफ सी से कर दे, उसका गुना डिटर्मिनेंट ऑफ डी से कर दे, उसका गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ई से कर दे। नहीं, हम ए बी सी डी ई मैट्रिक्स एक एक गुना ना करके हम चाहे तो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट निकाल के भी उसका गुना कर देंगे, तो वही डिटर्मिनेंट किसका होगा, ए बी सी डी ई का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वही डिटर्मिनेंट किसका होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई। नहीं, अच्छा अब ये देख, इससे एक चीज़ ये दिख रहा है कि ए की पावर n का डिटर्मिनेंट लिखना चाहे, ए की पावर n का डिटर्मिनेंट लिखना चाहे। अच्छा, ए की पावर n का मतलब कोई बता सकते हो, ए एन बार, नहीं ए एन बार, तो ए की पावर n का डिटर्मिनेंट की जब बात आएगी तो क्या होगा, ए इंटू ए एंड सो ऑन n टाइम्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड सो ऑन n टाइम्स। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n होगा। तो तीसरा नोट्स में ये भी लिख लेना। चौथा नोट्स में एक छोटा सा लिख लेना, समझ, छोटा ही नोट्स है कि देख डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो उसका डिटर्मिनेंट वही होगा। नहीं, डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अच्छा, तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कैसे कि देख, अगर ए एन देख ए ट्रांसपोज, देख ए ट्रांसपोज की पावर n का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n ही होगा। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n ही हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज की पावर n का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। तो ये 4 प्रॉपर्टी करके लिख लेना, सारे में स्टार लगा देना, ठीक, याद रहे तो बल्ले बल्ले, नहीं रहे तो भी बल्ले बल्ले। देख, इसको जरूर याद करना, क्योंकि बोर्ड में ये आएगा ही आएगा, प्लस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो तो इस पर क्वेश्चन भी आएगा जब भी करवाएंगे। नहीं, देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, i प्लस ए की पावर n बराबर x ए प्लस वाई आई मैट्रिक्स। नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है कि देख, क्या है क्वेश्चन, i प्लस ए की पावर n बराबर क्या है मेरे पास, x ए मैट्रिक्स प्लस वाई आई मैट्रिक्स है। अच्छा, वेयर ए कितना दिया हुआ है मेरे पास, वेयर ए कितना दिया हुआ है, 1 0 0 0। नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नहीं, यानी कि फाइंड x कॉमा y, ये नहीं। अच्छा, ये क्या है, i प्लस ए की पावर n। अच्छा, हम किसी भी मैट्रिक्स में बोले थे कि a प्लस बी की पावर n कब हम लगा सकते हैं, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरह खोल सकते हैं। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है। नहीं, तो a प्लस बी की पावर n किसी भी मैट्रिक्स के लिए कब लगा सकते थे, जब a मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या हो, कम्यूट मैट्रिक्स हो। नहीं, तो यहाँ पे ए आई मैट्रिक्स बराबर आई ए मैट्रिक्स होगा। नहीं, तो a और i मैट्रिक्स क्या है, कम्यूट मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल सकते हैं। नहीं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे ही खोलेंगे तो क्या आएगा, NC 0 i की पावर n, ठीक, फिर क्या आएगा, NC 1 i की पावर n माइनस 1 a। नहीं, फिर क्या आएगा, NC 2 i की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। नहीं, एंड सो ऑन करते करते NC n माइनस 1 i की पावर 1 और a की पावर 1, a की पावर n माइनस 1। नहीं, फिर क्या आएगा अंत में, NC n i की पावर 0 और a की पावर n होगा। अच्छा, ये तो होगा। अच्छा, एक चीज़ बता दो, i की पावर n कितना होगा, i ही होगा, i की पावर n माइनस 1 i ही होगा, i की पावर n माइनस 2 i ही होगा, i की पावर n माइनस कुछ भी नहीं, i की पावर उदास i ही होगा। नहीं, अब देख a के बारे में कमेंट करते थे। a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 1 0 0 1। a स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, a इंटू ए,
ए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए इंटू ए, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 नहीं होगा। अच्छा अब करोगे देख 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 1 प्लस 0 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0। अच्छा ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। ए क्यू मैट्रिक्स किसके बराबर आएगा? ए क्यू को क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। तो ए इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए, तो ए की पावर 4 ए के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन ए की पावर n तक ए ही आएगा आएगा। अच्छा तो यहाँ से एक चीज़ ये देखो कि देखो NC 0 i की पावर n तो i ही होगा। फिर देखो NC 1 i की पावर n i होगा, और इंटू ए तो क्या होगा? i a इंटू ए ही होगा ना, a प्लस NC 2 i a स्क्वायर कितना है? a, तो i इंटू ए ही होगा नहीं, NC 2 a एंड सो ऑन करते करते NC n a की पावर n भी तो a ही हो जाएगा a। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? NC 0 i प्लस सारे से a कॉमन ले सकते हैं, a मैट्रिक्स जैसे ही कॉमन ले लेंगे क्या आएगा? NC 1 NC 2 प्लस NC 3 डॉट 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 NC n होगा। अच्छा ये मैट्रिक्स हमको किसके बराबर करना है? x a मैट्रिक्स प्लस y i मैट्रिक्स, यही ना करना है। तो अब ये देखिए ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? अबे गधा, x क्या है? a का कोफिशिएंट है, a मैट्रिक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? नहीं, तो x क्या हो जाएगा? NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn। नहीं थोड़ा सा हम इसको हटा के लिखते हैं कारण, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? NC0, y इज इक्वल टू NC0, NC0 1, कोई भी C0 1। अच्छा इसका वैल्यू कोई बता सकते हो क्या होगा? 2 की पावर n-1 नहीं, या फिर ऐसे भी लिख सकते तो क्या करते यहाँ पे NC0 ऐड कर देते और फिर NC0 घटा देते। इसका वैल्यू कितना होता है? 2 की पावर n होता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 की पावर n और -1 नहीं, तो x और y का वैल्यू आ गया। नहीं लिख लो जल्दी से। हो गया ना। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a, यानी कि a मैट्रिक्स मेरे पास कितना दिया हुआ है? a मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है? a मैट्रिक्स दिया हुआ कि अल्फा 0, अरे यार a मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है? अल्फा 0 1 1, और बीटा मैट्रिक्स मेरे पास कितना दिया हुआ है? 1। अच्छा ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स दिया अल्फा 0 1 1, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 5 1, और क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर क्या है? बी है। ए स्क्वायर बराबर क्या है? बी है। देन फाइंड अल्फा, यही ना बोल रहा है, फाइंड अल्फा। हो गया। देखो ए मैट्रिक्स इतना दिया और बी मैट्रिक्स इतना दिया हो नहीं, और बोल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर क्या है? बी है, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर बी है। देन फाइंड अल्फा, यही नहीं निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर क्या होता था? ए इंटू ए नहीं, तो ए इंटू ए करोगे तो क्या आएगा? अल्फा 0 1 1 और अल्फा 0 1 1। अच्छा ये किसके बराबर है? बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 1 0 5 1। अच्छा इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू 0 इंटू 1 0, अल्फा इंटू 0 0 इंटू 1 0, अल्फा प्लस 1, और ये 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 बराबर। ये मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? 1 0 5 1। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होगा? जब इसका क्रॉसमॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, मतलब अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बराबर 5, तो अल्फा बराबर 4 4। अच्छा अल्फा का क्या वैल्यू आएगा?
प्लस माइनस 1 और 4, क्या सही है? नहीं, क्योंकि अल्फा बराबर 4 रखेंगे तो अल्फा बराबर 4 रखने पर क्या आएगा, 4 का 16, 16 1 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो नहीं होगा। अच्छा, अल्फा बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखने से ये भी इसके बराबर नहीं आएगा, माइनस 1 रखने पे भी नहीं आएगा, अल्फा का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो अल्फा का क्या होगा, अल्फा बिलोंग्स टू 5, नहीं, अल्फा बिलोंग्स टू नल सेट, याद है सेट? नहीं, अल्फा बिलोंग्स टू नहीं, ठीक, हो गया, हो गया। अब देख क्या बोल रहा है कि देख ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास अल्फा 2 2 अल्फा, नहीं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू दिया हुआ है क्या, 125। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा, नहीं, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देख हमने देख डिटर्मिनेंट ऑफ, देख अगर हम ये लिखे थे अभी एक प्रॉपर्टी लिखे थे कि ए की पावर n का डिटर्मिनेंट निकाले, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू है, तो ए क्यू के डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यू इज इक्वल टू 1 to 5, नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 5। अब इस मैट्रिक्स मेरे पास क्या है ये, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा 2 2 अल्फा, नहीं, खोलते कैसे इसका डिटर्मिनेंट, ऐसे माइनस ऐसे, नहीं, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 ये किसके बराबर आ गया, 5, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 9, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 3, अल्फा का वैल्यू ही निकालना था, नहीं, अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 3। हो गया ना। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ, यानी चौथा क्वेश्चन क्या है कि देख ए बी कितना दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स, ए बी कितना दिया हुआ है, नल मैट्रिक्स, और बी के बारे में कोई कमेंट है क्या, बी सी दिया हुआ है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, नहीं। अच्छा देख ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, बी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस क्वेश्चन का जो अप्रोच होता है ना, अच्छा हम ये एक चीज़ बताता कि ए बी सी क्या आएगा, ए बी नल मैट्रिक्स है और ए बी सी की बात करेंगे तो नल मैट्रिक्स गुने सी मैट्रिक्स क्या होगा, सी मैट्रिक्स, अरे नल मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स करोगे तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा, तो ए बी सी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, आएगा ना। अच्छा ए बी सी नल मैट्रिक्स आएगा तो देख ए, अच्छा ए बी सी मैट्रिक्स को हम ऐसे पहले तो देख ए बी इंटू सी मैट्रिक्स किए तो नल मैट्रिक्स आ गया। अच्छा इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि ए बी सी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अर्थात ए को लिख सकते हैं बी सी इंटू नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अच्छा बी सी किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है माने, तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, नहीं। अच्छा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी जीरो होगा नहीं होगा, तो ए मैट्रिक्स पक्का क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नल मैट्रिक्स। अब हमको किसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, मतलब जीरो प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर इंटू जीरो प्लस सी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, अर्थात क्या होगा बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा बी सी का, अच्छा बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई, नहीं। हो गया ना। देख पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ फॉर सम स्क्वायर मैट्रिक्स एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो देन ए इज द रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए पॉलिनोमियल, नहीं। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो है तो मतलब ए क्या है, उस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का रूट्स है, और लेट ए कितना दे दिया है मेरे पास, लेट ए कितना दे दिया है, ए मैट्रिक्स कितना दिया है 2 3 -1 और 2, और हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए सेटिस्फाई, ए क्या करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, और ऑल्सो क्या फाइंड करना है मेरे पास, ए क्यू फाइंड भी करना, नहीं
फाइंड ए क्यू। अच्छा देख ए क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एक रूट्स है, तो एफ ऑफ ए 0 होगा और बोल रहा है कि ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा 7 लिखेंगे कि 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। हाँ जब तक ये पॉलिनोमियल था तब तक तो लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, लेकिन जब ये एक मैट्रिक्स में आ गया तो हमको ए जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उस ऑर्डर का हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो चाहिए, तभी तो दो मैट्रिक्स का सम कर सकते थे, तो हम इसको क्या लिख देंगे 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं अच्छा अब ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा 2 3 माइनस 1 2, फिर 2 3 माइनस 1 2, देख ए स्क्वायर कितना आएगा, तो देख 2 1 4 4 माइनस 3 1, सही है ना, 2 दूना 4 4 माइनस 3 1, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 6 6 12, सही है ना। अच्छा देख -2 और -2 माइनस का 4, अबे -2 और -2 पी क्या आ गया है, ऐसे ही पीने पे मालूम है प्रतिबंध है, 5000 का जुर्माना भी है। नहीं -3 और प्लस का 4 1, नहीं अब हमको सेटिस्फाई ए स्क्वायर आ गया, ए हमको पता है 7i भी पता है, नहीं तो देख ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 12 माइनस का 4 1। अच्छा ये 0 होगा कि ये नल मैट्रिक्स रहा होगा, क्योंकि जब इसमें था तो ये 0 था, पॉलिनोमियल था, लेकिन जब पॉलिनोमियल से ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में आया है तो यहाँ 0 किसके काम करेगा, नल मैट्रिक्स का काम करेगा, नहीं तो ये क्या होगा नल मैट्रिक्स होगा, नहीं। अच्छा ए तो ए स्क्वायर आ गया माइनस का 4, ए कितना है मेरे पास 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7, आई कितना है 1 0 0 1, इक्वल टू हमको नल मैट्रिक्स प्रूफ करना है, नहीं। अच्छा देखो 1 माइनस 8 क्या होगा 1 माइनस 8 और प्लस का 7 कितना होगा 0, नहीं ऐसे प्रूफ ही करना है तो 0 ही होगा, नहीं देखना भी नहीं चाहिए, नहीं 12 माइनस 12 7 इंटू 0, 12 माइनस 12 7 इंटू 0 0, नहीं 0 0, ये प्रूफ हो गया, नहीं। अब हमको ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू एक तरीका से निकाल सकते हैं कि हम ए स्क्वायर निकाल लिया है और ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए क्यू निकालेंगे। दूसरा एक तरीका बताए थे कि बड़ा डाटा के लिए भी निकालना सिखा दिए थे, नहीं तो उसी हिसाब से निकालते हैं। मान लें कि मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4a माइनस 7i हो जाएगा। अब हमको ए क्यू निकालना है, तो ए को इस मैट्रिक्स को ए से गुना कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को ए से गुना करेंगे तो क्या आएगा ए क्यू 4a स्क्वायर माइनस 7i इंटू ए, नहीं अच्छा ए स्क्वायर किसके बराबर है इसके बराबर, तो 4 इंटू 4a माइनस 7i माइनस 7a, तो 4 चौका 16, 16 माइनस 7 9, 9a माइनस 7 चौक 28i, तो ए निकालना तो ए आराम से निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, तो ए कितना है 2 3 माइनस 1 2 माइनस 28, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 0 0 1। अब आराम से निकाले तो 9 दूना 18 18 माइनस 28 माइनस का 10, नहीं 9 तिया 27 27 में से 0 गया तो 27, फिर माइनस का 9, नहीं और फिर 9 दूना 18 माइनस 28 किया तो माइनस का 10, तो ए क्यू भी निकल गया, नहीं ऐसे निकालते, बाकी कल करेंगे, नहीं।